18 फरवरी 2025। यष्तिका आचार्य नाम की पावर लिफ्टर हर रोज़ की तरह अपने जिम ट्रेनर के साथ जिम में पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। ट्रेनिंग के वक्त उन्होंने स्क्वाट करने के लिए 270 केजी का वेट उठाने की कोशिश की। वेट उठाने के बाद उनका बैलेंस चला गया और 270 केजी का वेट उनकी गर्दन पे गिर गया। ये सब इतने जल्दी जल्दी में हुआ कि उनके जो जिम ट्रेनर थे, जो उन्हें उस वक्त स्पॉट कर रहे थे, और बाकी उनके जो साथी थे, उनको उस वेट को बैलेंस करने का टाइम भी नहीं मिला और महज कुछ सेकंड्स में यष्तिका उस वेट के साथ नीचे गिर गई। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, वैसे ही लोगों ने जिम में सेफ्टी के बारे में या फिर जिम में होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। क्या यष्तिका ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लिफ्ट किया था? क्या वेट लिफ्ट करते वक्त उसका फॉर्म और टेक्निक सही था, या फिर वेट लिफ्ट करते वक्त प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया था? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज का वीडियो सिर्फ यष्तिका के बारे में नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए लेसन है जो जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं या फिर फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। चाहे आप जिम बिगिनर हो या फिर एडवांस एथलीट हो, ऐसे लेसन्स को लर्न करके ही हम हमारी फिटनेस जर्नी को एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं और ऐसे पोटेंशियल डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। 17 साल की यष्तिका आचार्य बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती थी। वो एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी। लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में गोवा में जो नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप हुआ था, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो पावर लिफ्टिंग की दुनिया की एक राइजिंग स्टार थी। 18 फरवरी 2025 यष्तिका ने अपनी रूटीन प्रैक्टिस के वक्त 270 केजी वेट के साथ स्क्वाट करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने वेट को उठाया, उसी के साथ उनका बैलेंस पीछे की तरफ झुक गया। जैसे ही उनका बैलेंस पीछे की तरफ झुक गया, वो वेट को मैनेज नहीं कर पाए। उनके पीछे उनके ट्रेनर खड़े थे जो उन्हें उस वक्त स्पॉट कर रहे थे, लेकिन वो भी उस वेट को मैनेज नहीं कर पाए और कुछ ही सेकंड्स में वो 270 केजी का वेट उनकी नेक पे गिर जाता है और वेट के साथ साथ यष्तिका भी नीचे गिर जाती है। यष्तिका के कोच ने, उनके साथीदारों ने इमीडिएटली उनको सीपीआर देना स्टार्ट किया। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। यष्तिका एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी। वो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। वो इस देश के लिए एक एसेट थी और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन। उनका डेडिकेशन, उनका पावर लिफ्टिंग के प्रति पैशन और उनकी अकम्प्लिशमेंट हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि चाहे आपकी उम्र कम क्यों ना हो, आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट नहीं करता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रिपरेशन को भी टेस्ट करता है। क्या वेट लिफ्ट करते वक्त वो फुल्ली प्रिपेयर्ड थी, फुल्ली फोकस थी? और जैसे हम हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रायोरिटी देते हैं, वैसी ही प्रायोरिटी हम वेट लिफ्टिंग के वक्त सेफ्टी को देते हैं। हियर वी गो फॉर द फर्स्ट लेसन, वार्म अप। वार्म अप सच में जिम इंजरीज को प्रिवेंट करता है या नहीं करता है, ये क्वेश्चन अभी भी डिबेटेबल है। उसके लिए फर्दर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जितनी भी स्टडीज़ अभी तक वार्म अप पे की गई है, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वार्म अप हमारी इंजुरीज़ की रिस्क को कम करता है। वार्म अप हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से मसल को ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से मसल को ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छे से होती है। वार्म अप हमारे न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है और हमें मेंटली और फिजिकली वेट लिफ्ट करने के लिए प्रिपेयर करता है। वार्म अप दो तरीके का होता है, एक होता है डायनामिक वार्म अप और दूसरा एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप। डायनामिक वार्म अप में हम 5 से 10 मिनट के लिए साइकिलिंग या फिर वॉकिंग कर सकते हैं। डायनामिक वार्म अप में मोबिलिटी ड्रिल्स भी कर सकते हैं, जिससे मसल स्टिफनेस कम होने में और मोबिलिटी इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप में हम जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, उस एक्सरसाइज की लाइट वेट के साथ कुछ रिपीटेशंस हम परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल या फिर वो मसल ग्रुप वेट लेने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। नंबर 2, लर्न प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। जो भी हम वर्कआउट करते हैं, उस वर्कआउट को परफॉर्म करने का एक तरीका होता है जिसे फॉर्म कहते हैं। अगर हम प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के साथ वर्कआउट परफॉर्म नहीं करते तो हमारे इंजुरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्कआउट करते वक्त अगर हम प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक मेंटेन नहीं कर पाते तो जॉइंट्स पे और मसल्स पे अननेसेसरी लोड आ जाता है, जिसकी वजह से इंजुरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक से वर्कआउट करने से ना सिर्फ आपकी इंजुरीज प्रिवेंट होती है, बल्कि आपको वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
एज अ बिगिनर हमें बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना चाहिए और जैसे जैसे हमारा फॉर्म और टेक्निक इंप्रूव होता है वैसे वैसे हमें वेट्स को हमारे वर्कआउट रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के बारे में पता नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3, यूज स्पॉटर। जब भी आप हेवी वेट लिफ्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि लास्ट के कुछ रेपिटेशंस मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो उस वक्त आप स्पॉटर का यूज़ कर सकते हैं। स्पॉटर वो पर्सन होता है जो आपको लास्ट के 2-3 रेपिटेशंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। बट मेक श्योर कि आपका स्पॉटर ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है या फिर जिम ट्रेनर है। नंबर 4, अवॉइड ईगो लिफ्टिंग। जब भी हम जिम में बिना प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के साथ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। और ईगो लिफ्टिंग ये एक मेन कारण है जिम में इंजुरीज का। जनरली जिम में ईगो लिफ्टिंग किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है, खुद को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है या फिर ये दिखाने के लिए किया जाता है कि मैं एक एडवांस लिफ्टर हूँ। जिम में अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना या फिर किसी और को ये दिखाना कि मैं एक एडवांस एथलीट हूँ, ये माइंडसेट ईगो लिफ्टिंग का कारण होता है। और ये माइंडसेट एक अनहेल्दी कंपटीशन जिम में क्रिएट करता है। जिम का यूज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करें, ना कि किसी और के साथ कंपटीशन करने के लिए। तो जब भी जिम में एंटर करें तो अपने ईगो को अपने घर पे रखिए और एक हेल्दी माइंडसेट के साथ जिम में एंटर करिए। नंबर 5, लिसन टू योर बॉडी। जब भी वर्कआउट करते हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में या फिर किसी पर्टिकुलर मसल में पेन होता है तो उस मूवमेंट को परफॉर्म मत करिए और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। और जब भी जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो मेक श्योर कि आपने एडिक्वेट रेस्ट लिया है। रात में आप प्रॉपर 6 to 8 आवर की एक स्लीप ले चुके हैं। मेक श्योर कि आप टायर्ड नहीं है, आप फोकस्ड है और अपने सेट्स परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर्ड है। वर्कआउट के वक्त अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट्स को चूज करके और प्रॉपर रेस्ट बिटवीन द सेट्स लेकर हम इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके हम जिम में इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसे पोटेंशियल डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।